नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ की। एक एक चीज़ आपको डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए 21 तारीख से, यानी कि 21 तारीख से ये एप्लीकेशन चालू हो चुका है, 25 जनवरी तक रहेगा। यानी कि आपके पास इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए 5 दिन है। जहाँ आपको यूजुअली 3 दिन मिलते हैं, यहाँ आपको 5 दिन मिला हुआ है। 518 रुपये पे आपको लगाना है अगर आपको आईपीओ हर हाल में चाहिए। 28 क्वांटिटी है, यानी कि आपका जो पैसा खर्चा होगा 14,504 रुपये खर्चा होगा। ठीक, इतना पैसा आप अपने खाते में रखिए और आईपीओ में अप्लाई कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, सेक्टर के बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आप सेक्टर की बात करोगे, जिस सेक्टर में ये काम करते हैं, फाइनेंसिंग के सेक्टर में, और सबसे बड़ी चीज़ होम फाइनेंस में ये है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव सेक्टर है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, सरकार का इस पर फोकस और एक सस्टेनेबल बिजनेस, यानी कि गवर्नमेंट का भी इस पे फोकस है, प्लस ये जो बिजनेस है ये सस्टेनेबल है आने वाले समय में भी। तो इसको एक मस्ट मतलब होता है ना कि इंडिया को अगर ग्रो करना है, इस सेक्टर को ग्रो करना ही पड़ेगा, यानी कि सेक्टर जो है वो टॉप क्लास है। दूसरी चीज़, ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं, और मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि आपकी कंपनी क्या है, क्या काम करती है। तो जब कोई भी कंपनी अगर फाइनेंस में है, ठीक है, अगर आप एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की ज़रूरत होगी, लेकिन जब आप फाइनेंसिंग में हो तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ट्रस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ लोगों को लोन बांट रहे हो, उनसे पैसा उनका जमा नहीं करवा रहे हो। तो जब लोगों को ये लगता है कि भैया ये कंपनी अगर हमको फंड रिलीज करके दे रही है तो हम चल के लेते हैं। ठीक, तो उसको मतलब हम आपको ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पर गए, हमको सिर्फ चार्जेस से मतलब होगा कि चार्जेस कम लग रहे हैं, हमको इंटरेस्ट से मतलब होगा क्या इंटरेस्ट कम लग रहा है, तो उस पर ये कंपनी अपने फोकस को रखती है, तो वो अलग सिनारियो में जाएगा सिस्टम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए, ये जिस सेगमेंट में काम करते हैं वहाँ पर ब्रांड वैल्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ब्रांड वैल्यू है तो अच्छी बात है। ठीक, तो आप ये समझ गए कि जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसकी डिमांड है, वैल्यू है कंपनी की। अब कंपनी की हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे, परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि बिजनेस बहुत तगड़ा है, आने वाले समय में इंडिया बढ़ेगा तो ये बिजनेस भी बढ़ेगा। हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो भाई साहब इंडिया में किस चीज़ का कंपटीशन नहीं है। 145 करोड़ पॉपुलेशन है हम लोगों की, हम कोई भी बिजनेस अगर शुरू करें ना तो हमको दिखाई देगा बहुत कंपटीशन है, लेकिन इतने बड़े लोगों को, मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या जिस देश में हो, वहाँ आप कहोगे, कह दो अभी घर कितने लोगों के पास है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो सेगमेंट है इनका, ये बिलो 30 लाख, या टू बी प्रिसाइज मुझे लगता है 25 लाख, हाँ एग्जैक्टली, हाँ 25 लाख रुपए से नीचे का लोन ही ये पास करते हैं, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इसके नीचे वाले जो बंदे होते हैं वो कम फ्रॉड होते हैं, क्योंकि फ्रॉड तो बड़े लोग ज़्यादा करते हैं, आपको पता ही है। तो जिनकी मतलब जो लोग खुद लोन उठाते हैं 5 लाख, 10 लाख, 12, 15, 20, 25 लाख का, वो फ्रॉड नहीं करते हैं। और इस केस में ये कंपनी एक और प्लस पॉइंट के साथ आगे बढ़ रही है कि ये जो लोन पास करते हैं वो स्मॉल होम लोन पास करते हैं, जो कि बहुत अच्छा सिनारियो बन के आ रहा है हमारे आपके लिए। आप वीडियो लाइक कर लीजिए, हम कंपनी के रेवेन्यू वगैरह को देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले कहाँ खड़ी होती है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहूँगा कि भारत में कितनी ज़्यादा होम फाइनेंस या फिर एनबीएफसी सेक्टर की कंपनियाँ हैं। आप यहाँ पर लिस्ट देख लीजिए, दंग रह जाओगे। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कंपनी आप देख लीजिए, 3 लाख करोड़ पे बजाज फाइनेंस, उसके बाद लिस्ट आप देखते चलिए, मतलब क्या क्या नहीं, अरमान फाइनेंशियल, सैटिन क्रेडिट, वर्धमान होल्ड, मतलब वर्धमान होल्डिंग, श्रदुल सिक्योरिटीज़, शक्ति फाइनेंस, मतलब ये सब एनबीएफसी सेगमेंट में आती हैं, पैसे से डील करती हैं। मैंने एक बार के लिए सोचा कि आपके लिए लिस्ट ला दूं कि ये कितनी ज़्यादा कंपनियां हैं भारत में लिस्टेड हैं। आपको लगेगा कि इसलिए यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, तो वही चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि इंडिया में कंपटीशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ पर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपको लग रहा है कि ये वाली जो ब्रांच है हमारे यहाँ किसी भी कंपनी की हो और ये वाली ब्रांच है, अगर सेम दोनों लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमारे घर के नज़दीक जो है, हमारी जान पहचान वाला जो है, जो हमें ज़्यादा सुविधा दे रहा है, हम वहाँ पर जाकर लोन पास कराएंगे ना। और यहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं, सबके खरीदार होते हैं। आपको पता है आईफोन भी बिकता है और 500 रुपये वाला बेसिक फ़ोन भी बिकता है। तो जब ऐसा चीज़ मतलब इंडिया में हो सकता है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि इंडिया में कोई भी चीज़ में कहने के लिए कंपटीशन हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर आप इसको कंपटीशन के हिसाब से ये नहीं कह सकते कि कंपनी जो है आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब चलते हैं एग्जैक्टली डेटा पर। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस कंपनी के लिए, वो है कि इनके पास जो लोन अकाउंट्स हैं वो कितने हैं। नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर्स इनके पास 44,467 हैं। 2020 6 महीने खत्म हुए। 2019 में देख लीजिए 36,763, और 2020 में टोटल कस्टमर्स आप देख लीजिए 42,768। 2019 में अगर आप देखोगे तो
85, 2018 में 15,000। ग्रोथ देखिए 15 इंटू 2 30 इंटू 3 45 इंटू 4 60। 2021 में 60,000 कस्टमर्स पे जा सकते हैं, यानी कि कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो हम चलिए देखते हैं क्या प्रॉफिट भी ऐसे ग्रो कर रहा है। एक और चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर आपके लिए हो सकता है ये टर्म नया हो, लेकिन समझिएगा। न्यू टू क्रेडिट लोन अकाउंट्स, मतलब कि जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री कम है, यानी कि जो लोग नए नए आ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, मतलब लोन लेने, या फिर उनका एक्सपीरियंस कम है, बाजार में उनका सिबिल स्कोर नहीं है, उनको ये 40% देते हैं। और जिनके पास क्रेडिट हिस्ट्री है उनको ये 60% देते हैं, यानी कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि जिसका क्रेडिट रेटिंग अवेलेबल ही नहीं है उसको भी ये लोन बांट रहे हैं ज़्यादा बेसिस पे, मतलब 40 और 60 का रेशियो है, ये बहुत बेहतरीन है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे यही चीज़ सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड में, देखो भाई मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग सैलरीड होते हैं वो ज़्यादा भरोसेमंद लगते हैं ऐसी कंपनियों को, और वहाँ पर ये 75% लोन बांट रहे हैं। ये भी मुझे एक बहुत पॉजिटिव साइड दिखाई देती है कंपनियों को, कंपनी की। ये चीज़ शायद आपको कोई ना बताया हो, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था इसलिए क्योंकि आप कंपनी के मतलब बिजनेस प्रॉस्पेक्टस को समझो। कंपनी सेफ प्ले करना चाहती है, और सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेस वगैरह को, उन लोगों को ये 25% देते हैं। देखो मैं इनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कंपनियां ऐसा मानती हैं कि ये लोग फ्रॉड ज़्यादा केसेस में कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप ये भी मान सकते हो कि सैलरीड लोग वैसे भी ज़्यादा होते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगा, ये जिस जगह अभी काम कर रहे हैं ना, वो ऐसा एरिया है वहाँ पर बिजनेसेस करना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह। लेकिन जैसे कि अपना ये वाला नॉर्थ बेल्ट हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ झारखंड वगैरह, यहाँ पर इनके बिजनेसेस जो हैं वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्कोप मतलब क्रिएट करेंगे, ये तो हमको पता है। देखते हैं कंपनी उस पर कैसे फोकस करती है, लेकिन मैंने ये चीज़ आपको बताई, आई होप आपको बात ये समझ में आई होगी। हम चलते हैं इनके एग्जैक्टली प्रॉफिट्स पे, कमाया कितना इन्होंने, और वहाँ पर क्या ऐसी ग्रोथ है जैसी कि यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। 18, 19, 20 पे आप जाकर देख लीजिए, 15 से 30 हुआ, 30 से 45 हो गया। एग्जैक्टली 45 नहीं हुआ, लेकिन ग्रोथ जो है वो बढ़िया है, हमें खुश कर रही है ये वाली ग्रोथ। चलिए चलते हैं प्रॉफिट्स पर। प्रॉफिट हम एग्जैक्टली 3 साल का ही लेंगे, 18, 19, 20 का ही लेंगे। ये 6 महीने का जो टाइम पीरियड है इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ग्रोथ, और उसके बाद कैलकुलेशन हम करेंगे 2020 में जो 6 महीने का डेटा हमें ये इन्होंने दिया हुआ है। हम अभी ये नहीं जा रहे हैं कितना लोन, कितना पैसा इधर उधर किया, हम सिर्फ ईपीएस पे कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। हम एक आईपीओ में अगर पैसा लगा रहे हैं, हमको अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है, कंपनी 10% 20% अगर नीचे लिस्ट होती है, कोई सेंस नहीं बनता आईपीओ में पैसा लगाने का। उसके बाद हम सेकेंडरी मार्केट से ना खरीद लें, है ना भाई साहब। आईपीओ में पैसा आप कब लगाओगे? जब आपको लिस्टिंग गेन मिलना हो। लिस्टिंग गेन मिलना हो तो कंपनी के बारे में फालतू चीज़ें ना जानिए। एग्जैक्टली अगर आपको रिजल्ट में कुछ देखना है, सीधे ईपीएस देखिए, उनका जो वैल्यूएशन है उसको कंपेयर कीजिए उनके पीयर से, और आगे बढ़कर आप चीज़ों को मतलब डिसीजन लीजिए कि आपको करना क्या है। ठीक, हमारे सामने क्या है अभी? हमारे सामने 3 साल का डेटा है। 3 रुपये 10 पैसे एक शेयर के बदले में कमाए, 7 रुपये 82 पैसे एक शेयर के बदले में कमाए 2019 में। एक साल की बात हो रही है, एक फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 20। ठीक है, 2018 में 3 रुपये 10 पैसे, 2019 में 7 रुपये 82 पैसे, 2020 में 10 रुपये 77 पैसे। बहुत ही बेहतरीन इंप्रूवमेंट है। मतलब जैसी इंप्रूवमेंट हमको नंबर ऑफ लोन अकाउंट्स में दिखाई दी थी जिनको ये बांटे हुए हैं, वही चीज़ हमको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। ग्रोथ बिल्कुल उससे मैच कर रही है। चलिए हम खुश हुए, मोगैम्बो यहाँ पर खुश हुआ। अब आते हैं 6 महीने के डेटा पर, जहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे आने वाले 6 महीने पे इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। 6 रुपये 76 पैसे हम ले रहे हैं 6 महीने का, इंटू 2 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना। हमको भाई इतनी तगड़ी गणित आती नहीं है, जिसको आती हो वो करेगा। हम यहाँ पर कैलकुलेटर यूज करेंगे। एक ज़माना ऐसा था भाई साहब, 8वीं 9वीं 10वीं में, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत ले लीजिएगा, हम लोग ये सब कैलकुलेशन ऐसे दिमाग में कर लिया करते थे। अब ये ज़माना आ गया है 5 + 5 कितना होता है, कैलकुलेटर यूज करते हैं। चलिए 6.76 प्लस 6.76, वैसे मैथ वाली जो मैंने बात बताई, आप लोगों में से कितने लोग एग्री करते हो। 13 रुपये 52 पैसे। ठीक है, एग्जैक्टली एक शेयर का दाम कितना था इनका, जरा सा देख लेते हैं, 518 रुपये। तो 13 रुपये 52 पैसे याद रखिएगा, मैं भूल जाऊँ तो याद दिला दीजिएगा। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 518 रुपये। 1 मिनट में इतना भुलक्कड़ हो गया हूँ कि क्या बताऊँ। 518 रुपये, हाँ चलिए, अपॉन 13 रुपये 52 पैसे। ठीक, तो हमारे पास कितना आ गया, 38। अगर हम अगले 6 महीने का भी डेटा जोड़कर देखें तो इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 38 रुपये का। तो इसको आप ज़रा सा एक नोट बनाकर रख लीजिए। हम चलिए यहाँ पर 38 लिख ले रहे हैं, इसको हम ऐसे गोले में कर देते हैं जिससे ये हमको याद रहे। ठीक है, ये हमको अब याद रहेगा कि 38 रुपये इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अब ये याद क्यों कर रहा हूँ मैं, चलिए एक और कंपनी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इसी सेगमेंट की। उनका नाम भी बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा है,
वो छोटे बिजनेसेस पे बिलीव नहीं करते हैं, मतलब हर जगह उनका बिजनेस है, मतलब एग्जैक्टली ये छोटे लोन्स देते हैं, ये छोटे बड़े सब लोन देते हैं। इनके यहाँ तो 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के, उससे भी बड़े बड़े लोन्स होते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपके सामने है, चार्ट आपके सामने है। करंट मार्केट प्राइस पे जो पिछला रिजल्ट इन्होंने दिया है उसी पे हम इनका प्राइस टू अर्निंग कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या महंगी है या सस्ती है ये कंपनी जो हमारे सामने आकर खड़ी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस कितनी तगड़ी कंपनी है आपको पता होगा, कितना बड़ा ब्रांड है इनका, कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है इनकी, वो आपको पता होगा। हम चलते हैं रिजल्ट पर। रिजल्ट हमारे सामने है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। आपने अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो कर दीजिए भाई साहब, बड़ी मेहनत लगती है रिजल्ट का इंतजाम करने में, आपको पता होगा इधर से उधर गाड़ी लेके घूमना पड़ता है तब जाकर रिजल्ट मिलता है। कौन सी गाड़ी लेकर घूमना पड़ता है आपको पता है। चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे 15 रुपये 65 पैसे की, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये जो रिजल्ट है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। 30 सितंबर 2020 का है। 30 जुलाई क्या होता है, 30 जून, जुलाई बुनाई सुना था, जुनाई नहीं सुना था, आपने सुना था क्या? चलिए 30 जून 2020, 30 सितंबर 2020। आते हैं नीचे, कितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनका निकलेगा वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। 15 रुपये 65 पैसे अर्निंग पर शेयर यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसको हम थोड़ा सा फोकस करके लेकर चलेंगे कहाँ पर, कैलकुलेटर पर। हम यहाँ पर कैलकुलेटर फिर से यूज करने जा रहे हैं, 1 मिनट सी, ठीक है। 15 रुपये 65 पैसे 15.65 इंटू 4, ये साल भर की अर्निंग हो गई। अब प्राइस इनका कितना है थोड़ा सा देख लेते हैं, 413 रुपये 55 पैसे, ठीक। कैंसिल करते हैं, 413.55 अपॉन 62.5 कितना आ गया, 6 रुपये 61 पैसे। तो भाई साहब 6 रुपये 61 पैसे की कंपनी अगर हमको बाज़ार में मिल रही है, इतनी सस्ती कंपनी अगर हमको बाज़ार में मिल रही है, जिस हिसाब से हमने इस वाली कंपनी का कैलकुलेशन किया जो कि हमको 38 के पी पे मिल रही है, तो क्या हमको कुत्ते ने काटा है? भाई जो लोग कुत्ता पाले हों वो बुरा नहीं मानेंगे। क्या हमको डॉगी ने काटा है, टॉमी ने काटा है, टॉमी ना, क्या हमको टॉमी ने काटा है जो हम 8, 6 की 7 की पी वाली कंपनी नहीं लेंगे, हम ले लेंगे ये वाली कंपनी। तो वही मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों 38 के पी पे इस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए और क्यों LIC हाउसिंग फाइनेंस 7 रुपये पे अवेलेबल है। उसके लिए हमको करनी पड़ी यहाँ पर सफाई, और उससे पहले आप कर दीजिए लाइक। हम शुरू करते हैं सफाई के लिए हम ढूंढ के लाएंगे शार्पनर, क्या कहते हैं, इरेज़र, और हम सफाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए हमने इरेज़र ढूंढ लिया है, हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए, हम सफाई करना चालू कर चुके हैं, धीरे धीरे हो जाएगी। चलिए हमने कंप्लीट सफाई कर ली, हम आपके सामने हाजिर हैं। भाई जिनको लग रहा हो कि मैं उनका समय बर्बाद कर रहा हूँ तो आपसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। देखो भाई वीकेंड है तो दिल हल्का कर लिया करो, दिमाग हल्का कर लिया करो, इतना लोड मत ले लो एजुकेशन का, सीखने समझने का। मैं आपको सब कुछ आसान भाषा में ही समझा रहा हूँ। 7 रुपये की फ़ी, हमारे सामने 38 रुपये की फ़ी। 38 रुपये वाले के पास LIC जैसा नाम नहीं है, इनके पास LIC का नाम है, तो फिर क्यों ये बदनाम है समझते हैं। देखो भाई LIC का नाम है फिर भी 7 की पी पे बाज़ार उनको रखी है, कोई कारण होगा। वो कारण हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो NPAs है ना वो बहुत ही बैलेंस तरीके से यहाँ पर हैंडल हुए हैं और इस चीज़ को बाज़ार प्रीमियम देगी। इसलिए यहाँ पर अगर आपको लिस्टिंग गेन 25% प्लस का चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण है सेफ प्ले करते हैं। कौन भाई साहब, ये कौन, होम फर्स्ट फाइनेंस, ये जो है बहुत ही सेफ प्ले करते हैं। इस चीज़ को एक थम्स अप देता हूँ आगे बढ़ाने के लिए। 38 के पी पे अगर आप ये कंपनी ले रहे हो तो उसके पीछे का जो सबसे सॉलिड रीज़न है कि कंपनी सेफ प्ले करती है और जो भी इनकी ग्रोथ आ रही है। देखो इस एक स्मॉल कैप कंपनी से हम ग्रोथ की बहुत बड़ी उम्मीद पाल के बैठते हैं और जो ग्रोथ आ रही है। और एक चीज़ मैं आपसे भूल गया बताना कि ये कंपनी, मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, डिजिटलाइजेशन पे बहुत तगड़ा फोकस करती है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। और अगर कोई कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है तो बाजार उसको एक बार के लिए सम्मान देती है। 38 के पी पे अगर ये अपना IPO लेकर आए हैं, इनकी हिम्मत हुई 38 पे लाने की, तो ये इन्हीं सब कारणों से आए हैं। सेफ प्ले करते हैं, बढ़िया फील्ड में प्ले करते हैं, आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो जो हमको मिल रहा है यहाँ पर डेटा, उस हिसाब से कंपनी महंगी है लेकिन फिर भी लगाने का मन कर रहा है। अभी आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मैं पैसा लगाऊंगा या नहीं। तो मैं पैसा किस बेस पे पता है लगा रहा हूँ, मैं पैसा लगा रहा हूँ इनके रिजल्ट को देखकर
जिस तरीके से हमको वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, आप जाकर ढूंढिएगा कोई कंपनी हो जो लोन बांटती हो, ठीक है, जो लोन बांटती हो और वो ऐसी ग्रोथ दिखाई हो पिछले 5-7 सालों में, तो आप समझ जाएंगे कि इस कंपनी में क्यों आपको पैसा लगाना चाहिए। और बाजार हमेशा ग्रोथ को बहुत सम्मान देती है, इसलिए जिस तरीके से ये कंपनी ऐसे ऐसे अपना चार्ट बना रही है ना, चाहे वो लोन ग्रोथ हो, चाहे वो अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ हो, हर जगह पे, इसलिए बाजार में इनकी हिम्मत हो गई 38 के पी पे अपने आईपीओ को लाने की। और इसी पी को हम सब 70-80 भी पहुंचा देंगे जब ये लिस्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि लिस्टिंग धमाकेदार भी हो सकती है। लेकिन ये जो मैंने आपसे 70-80 वाला मजाक किया, इसको सीरियसली मत ले लीजिएगा। लिस्टिंग गेंस आपको 25 से 30% की एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशन है। कितना होगा वो आने वाले समय में ग्रे मार्केट प्रीमियम पे डिपेंड करेगा। इसमें डिमांड एंड सप्लाई का खेल कैसे चलता है पर्सनल लेवल्स पे, तो मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे ग्रोथ पसंद है कंपनी की, सेक्टर पसंद है कंपनी का, बिजनेस मॉडल पसंद है कंपनी का। कंपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस कराकर आगे बढ़ना चाहती है, ये भी पसंद है। और कंपटीशन की बात अगर करें, मुझे इनके यहाँ इनके लिए कोई ऐसा विशेष कंपटीशन दिखता नहीं जिसकी बात हर जगह पे की जा रही है। एग्जैक्टली हो सकता है मेरी सोच लोगों से अलग हो, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस कंपटीशन पे नहीं रखना चाहता। अगर इनको कंपटीशन से इतनी दिक्कत होती तो कंपनी इतनी तेज़ी से ना ग्रो कर रही होती। आपको मैंने दिखाया रिजल्ट में कितनी तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप बताइएगा आप क्या कर रहे हो। पर्सनल लेवल पे मैंने आपको बता दिया कि मैं इस कंपनी में अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैंने IRFC लोग इतना सवाल पूछते हैं IDFC फर्स्ट बैंक पे कि IDFC याद आ गया। IRFC अप्लाई करने को बोला। वहाँ पर क्यों बोला, कारण आपको बताया है। इंडिगो पेंट्स में अप्लाई करने के लिए कुछ सोचना ही नहीं था, यहाँ पर थोड़ा सा सोचना था। मैंने आपको, हो सकता है आपकी सोच डेवलप कर दी हो। अप्लाई कर लीजिएगा, बढ़िया है। आने वाले समय में स्कोप बहुत तगड़ा है। आने वाले समय में कंपनी बहुत जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, बहुत बड़े हमको एडवांटेज दे सकती है। आने वाले 4 से 5 सालों में लिस्टिंग गेंस भी होंगे। 4 से 5 साल में बढ़िया ग्रोथ भी कंपनी आपको देने वाली है। अपने प्राइस को जस्टिफाई करेगी आने वाले समय में, बिल्कुल मुझे ऐसी उम्मीद है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। और मैंने जो वीडियो में मजाक किया है उसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मजाक नहीं करोगे ना तो आपकी ज़िंदगी मजाक हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।